बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरु देव की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही श्रद्धालु हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, गुरु प्रेमी हैं। ईश्वर दर्शन की बात करना, गुरु दर्शन की बात करें, जितना करें उतना ही कम है। सज्जनों, आज भी संसार में असल और नकल की पहचान किया जाता है और उस निष्कर्ष पर व्यक्ति निकलता है उस मुकाम पर, लेकिन पहुंचता कौन है? बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, अच्छे और बुरे में, सही और गलत में बड़े बड़े लोग उलझे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पाए कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आज के समय में हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति अपने मन और बुद्धि के आधार पर सबका परख कर रहा है और यही कारण है कि वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है और उसी में ताउम्र उलझ के रह जाता है। सज्जनों, बात उस समय की है जब एक गुरु प्रेमी, जिसके अंदर सच्चा गुरु प्रेम था, जिसके मन में सच्ची लगन थी, जिसके भीतर सच्चा गुरु भक्त छुपा हुआ था। अब भगवान की लीला ही होती है, ईश्वर की कृपा ही होती है कि उसे बाहर भी लाना है दुनिया में, तभी ना दुनिया के लोग जानेंगे। सज्जनों, उस व्यक्ति के पास उस समय में उड़ने वाला जहाज नहीं था, पानी वाला जहाज था। और आप जानते हैं, इस देश से दूसरे देश में लोग व्यापार करने जाया करते थे, बिजनेस करने जाया करते थे। आज के समय का बिजनेस की बात कर लें तो लोग एक जगह अपना 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लगा के बैठे हैं, दुकान खोल लिए हैं, मॉल बना लिए हैं और उनका बिजनेस चल रहा है। लेकिन जो पहले के व्यापारी थे, वो नदी में, समुद्र में, उस पानी के जहाज से वो लोग बहुत दूर दूर दूसरे दूसरे राज्य में, दूसरे दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में जाया करते थे वो लोग अपने व्यापार करने के लिए। सज्जनों, एक बार जानते हैं, जो समुद्र है या जो गहरी नदियां होती हैं, उनमें भी तूफान आता है, बवंडर आता है। समुद्र में जब तूफान आया तो ऐसा लगा कि वो जहाज अब डूब जाएगा, बचेगा नहीं कुछ भी, ना तो कोई सामग्री बचेगी और ना ही वो व्यक्ति बचेगा। तो आप जानते हैं ना, जो गुरु भक्त होता है उसे हर जगह पर गुरु ही दृष्टिगोचर होता है, गुरु ही दिखता है। ये उसकी खासियत होता है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जो गुरु भक्त होता है वो कभी किसी को गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पावन है कि उसमें भूत प्राणी सब में गुरु ही दृष्टिगोचर होता है। और सज्जनों, मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, अरबों खरबों की बात कर रही हूँ। ऐसे अरबों में से कोई एक शिष्य होता है जिसकी दृष्टि इतनी पवित्र और इतना पावन होता है, जो हर किसी में परमात्मा को देखता है, ईश्वर को देखता है। वो जो गुरु भक्त था वो कहीं जाता नहीं था, लेकिन उसे गुरु पर पूर्णता विश्वास था। जब जो जहाज था, नाव वाली जो जहाज था, उस भूकंप में, उस तूफान में जब वो नाव पड़ी तो उसने कहा कि अगर इस दुनिया में गुरु है, भगवान है, तो मेरी इस नाव को बचा लो और मैं 40 स्वर्ण मुद्रा में चढ़ा दूंगा, भेंट दूंगा। सज्जनों, आप सब जानते हैं, जब कोई व्यक्ति बुरी स्थिति में फंस जाता है
तो उस समय भगवान ही उसका एक सहारा होता है और अन्यथा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि घर परिवार से भी वो दूर है, सगे संबंधी से दूर है, अपनों से दूर है। तो उस समय अगर कोई उसके करीब है, कोई पास है, तो वो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। और उस समय उस डूबती हुई जो जहाज थी, नाव थी जो, उस समय उसने परमात्मा को आवाज दिया। सजनों, परमात्मा इस सृष्टि के कण में है, आड़ू में है, परमाणु में भी है, हर जगह पर परमात्मा है और वो अपने होने का प्रमाण देता है। लेकिन आपके विश्वास में अभाव होता है, आपके विश्वास में कमी होता है, आपका विश्वास उस योग्य नहीं होता है। और यही कारण है कि आप कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। सज्जनों, उस व्यक्ति ने कहा कि अगर इस धरा पर, इस धरातल पर वो सत्ता आई है गुरु रूप में, तो मेरी इस नाव को, डूबती हुई नाव को बचा ले। सज्जनों, उसी समय वो भंवर थम गया, वो तूफान थम गया और बचाव हुआ। और वो जाके अपना व्यापार जो था, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। और आते समय उन्होंने कहा कि इस धरती पर कोई सच्चा बादशाह है जिसे अब मुझे मिलना चाहिए। और वो एक थाल में 100 चांदी के, सोन के सिक्के रखते हैं और लेके जाते हैं। अब देखिए, इस संसार में असल होता है और नकल भी होता है, पर आप खोजेंगे कैसे? जो असल होता है वो दुनिया को भटकाता नहीं है और न दुनिया को छलता है। लेकिन जो नकली होगा वो बहुत बचता है और वही दूसरे को गलत कहता है, वही दूसरे को गलत प्रमाण करता है, वही दूसरों को गलत बताता है। सच न, उस समय जो गुरु थे अपने शरीर को त्याग कर रहे थे, मुझे नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने जाते समय बस इतना ही कहा था कि कोई है और वही गुरु गद्दी संभालेगा। सच न, उस समय भी बड़ा हौड़ था गलत लोगों को। और उस समय हम नाम नहीं लेंगे, न किसी मजहब के, न किसी व्यक्ति के, न किसी संप्रदाय के। तो उस समय 22 लोग गुरु बन गए जो नकली थे, असली नहीं था कोई, नकली थे। और सब दूसरे की श्रद्धा विश्वास को ठगने लग गए। सच न, आज के समय में भी ऐसा होता है। कहते हैं, कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत सुंदर है। सच्चे के कोई ग्राहक नहीं, झूठ जगत परतीते जी, कहते कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दे दो जी। कि सच का तो कोई ग्राहक नहीं है, झूठ जगत परतीते जी, कि झूठ का पसारण है, झूठ का फैलावा है, झूठ का विस्तार है। वो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दे दो। कि जैसे मोतियां बिंद हो जाता है तो साफ दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है। वो कहते हैं कि ये दुनिया तो अंधा हो चुका है, अब इनको क्या दिया जाए जिन्हें सच का ही खबर नहीं है। सजनों, वो जो व्यक्ति थे, वो जो गुरु भक्त थे, उन्होंने हर, जितने वो 22 गुरु बन के अपने आप को गुरु बता रहे थे और अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे, अपनी अपनी बात बता रहे थे वो लोग, और उन सबके आगे उन्होंने 2-2 सिक्का रखा, परख कर रहे थे असल कौन है और नकल कौन है। क्योंकि असल वही होगा जो आपके अंदर उठने वाली हर एक बात के साक्षी होगा, साक्ष्य रखता होगा, वो जानता होगा आपको। ऐसे लोग नहीं होंगे। कुछ लोग तंत्र मंत्र से किसी को भ्रमित कर देते हैं, किसी के मन के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी को मन के अपने मन के साथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि जी हम गुरु बन गए हैं। गुरु कभी घटिया काम नहीं कर सकता है, गुरु कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है, गुरु कभी किसी का शोषण नहीं करता है। सज्जनों, वो तो दया निधान है, कृपा निधान है, दया करने के लिए आता है और कृपा करता है जीवों पर।
जीवों के कल्याण किस भांति हो, वो भांति भांति का तरीका अपनाता है, नीति अपनाता है। सज्जनों, दया करने के लिए तुम इस संसार में आते हो कि हे परमात्मा, तुम्हारा तो एक ही काम है, तुम तो दया करने के लिए संसार में तुम्हारा आगमन होता है। अब परमात्मा किसी को दुख नहीं दे सकता है, परमात्मा किसी की आंखों की नींद नहीं छीन सकता है, परमात्मा किसी की शांति नहीं ले सकता है। सज्जनों, उसने दो दो सिक्का रखा और परख किया कि असल है कौन। असल होगा तहीं मैं रुकूंगा, अगर असल नहीं होगा तो मैं वहां रुक नहीं सकता हूं। और सब उस दो दो सिक्के को उठाते हैं, स्वर्ण के सिक्के थे, और बहुत बहवाई करने लग गए, अपना अपना बखान करने लग गए। जैसे आज के समय की बात करना, सब अपना अपना बखान करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी ये प्रतिष्ठा है, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, हम समाज के लिए ये करते हैं, हम समाज के लिए वो करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, दुनिया में हौड़ मची हुई है सज्जनों। लेकिन वो गए और वो जान गए कि ये सब नकली हैं, असली तो है ही नहीं कोई। तो उन्होंने कहा कि कोई और भी है जिसे अभी मुझे देना बाकी है, मेरे पास अभी कुछ अशर्फियां हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, एक रहता है इसी में, उसका नाम तेगा है, अब पागलों की तरह रहता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता है। तो उन्होंने पूछा कि उनसे मैं कैसे मिल सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करता है और अभी उठेगा ध्यान से, मिल लेना। तो जब वो ध्यान से उठे, तो जब गुफा से बाहर आए, तो वो बैठे थे बाहर निकल के, तो ये जो व्यापारी थे, इन्होंने 5 स्वर्ण के सिक्का रखा। जैसे उन्होंने रखा तो उन्होंने उनके तरफ आंख उठा के देखा और कहा कि लोग 40 देने के लिए कहते हैं, लेकिन देते मात्र 5 हैं। और सज्जनों, वो समझ गए कि यही सच्चा गुरु है मेरा, जो मेरी मन की बात जानता है। क्योंकि उस भंवर में, उस समुद्र में जब तूफान आया था, चक्रवात आया था, तो मैंने कहा था कि इस धरती पर कोई अगर सच्चा पातशाह है, कोई ईश्वर है, कोई गुरु है, तो मैं उसे 40 स्वर्ण मुद्रा भेंट करूंगा, मेरा नाव बच जाए। और ये असल में ये गुरु है, अब बाकी तो ये सब नकल करके बैठे हुए हैं। और सज्जनों, आगे चल के वही गुरु तेग बहादुर के नाम से जाने गए और उनके पुत्र हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो इतिहास बताता है। तो सज्जनों, असल के ही नकल होता है। उस समय भी 22 लोग बैठे हुए थे, अपने अपने गुरु गद्दी संभाल रहे थे, और सबको यही लग रहा था कि मैं ही गुरु हूं। लेकिन कोई आया ना परख करने वाला, कोई बताने वाला आया ना जीवन में कि असल कौन है। तो सज्जनों, यही है, असल जहां होगा कोई आएगा, उसकी पहचान करा देगा दुनिया को। और सज्जनों, आप जानते हैं, जिस समय यह देश गुलाम था और उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा था, 1.5 कुंटल जने उन लोगों ने उतरवा दिया था ब्राह्मणों के कंधे से। और उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश को कुर्बान करवा दिया इस धर्म को बचाने के लिए। वो जानते थे कि अगर आज ये लोग रहेंगे तो संसार में धर्म, कर्म और भक्ति भी रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों के कारण से ही धर्म कर्म बचा हुआ है। तो सज्जनों, इसीलिए वो ब्राह्मणों के लिए इतना बड़ा त्याग किए। और वो त्याग जानते हैं कहाँ के हैं? दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से आज भी वो जगह प्रसिद्ध है। हम तो जब भी दिल्ली जाते हैं तो हम वहां पर जरूर जाते हैं, उन महापुरुष के नाम, उस गुरुद्वारे के दर्शन करके आते हैं। कम से कम उस समय में तो हम नहीं रहे साक्षी, लेकिन अगर मौका मिला है तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन, उनका वो जो
ऊर्जा है उस धरती के कण कण में है, उस जगह पर विद्यमान है। तो मैं तो जाती हूँ ऐसी जगहों पर और जाके मैं नतमस्तक होती हूँ। तो सज्जनों, ऐसी महान हस्तियां थी जो धर्म के लिए, विश्वास के लिए अपने आप को उन लोगों ने कुर्बान कर दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। सज्जनों, उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया और उनके पुत्र बहुत छोटे थे उस समय। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत छोटे थे, कोई बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का भी मोह नहीं रखा। ये वही कर सकता है जो गुरु होता है, क्योंकि कहते हैं करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अगर कोई बलिदान दे सकता है तो वो गुरु ही दे सकता है। सज्जनों, गुरु भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है और गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दो तुम लोग। धर्म की रक्षा उन्होंने किया। तो सज्जनों, इसीलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसा गुरु इस संसार में चाहिए, ऐसा गुरु नहीं लोभी गुरु लालची चेला नरक में होए ठेलम ठेला। आज के समय में क्या है, गुरुओं की हड़ मची हुई है संसार में, जगह जगह पर आपको गुरु मिलते हैं। बहुत से लोग हमें भी कहते हैं कि आओ हमारे यहाँ, हमें अपना गुरु बना लो। हम कहते हैं भाई हमारा एक ही गुरु है। हमें जिस गुरु ने चलना सिखा दिया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, भगवान के साक्षात दर्शन करा दिया, क्या अब और गुरु की आवश्यकता है जीवन में? नहीं। चाहे गुरु महाराज जी बेशक इस संसार से चले गए हैं, नहीं है शरीर रूप में, लेकिन गुरु तो वही है जिन्होंने सब कुछ सिखाया। तो सज्जनों, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, इसीलिए गुरु का महत्व होता है जीवन में। और गुरु तेग बहादुर जी का आज भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आज भी लाखों लोग, करोड़ों लोग जाके नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा जो करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। और सज्जनों, झूठ तो आज भी है, कल भी झूठ था, आगे भी झूठ रहेगा, लेकिन सच भी था, आज भी सच है, कल भी सच रहेगा। तो सज्जनों, इसीलिए सच्चे के कोई ग्राहक नहीं, झूठ जगत परतीते जी। और जब जब समाज में ऐसे झूठ का बोल बाल होगा, प्रसारण होगा, तो कोई ऐसा आएगा जो सच्चाई को सामने लाके रख देगा। और सज्जनों, एक बार एक राजा था, उसने सोचा कि मैं एक सही व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकता हूँ, एक सच्चे फकीर की पहचान मैं कैसे कर सकता हूँ, एक सच्चे संत की कैसे पहचान कर सकता हूँ। तो सज्जनों, उसने एक हीरा रखा और बहुत सारा हीरे की तरह ही कांच था, और एक बर्तन में उसने रखवा दिया और कहा कि जो लोग इसमें से असली हीरा को निकाल के मेरे समक्ष रख देंगे, वही असली संत होंगे। सज्जनों, पहले के लोग कसौटी पर खरा उतरते थे। आज के समय नहीं कि दो बात इधर से सुनो, चार बात उधर से सुनो, बस जी हो गया काम, ऐसे नहीं। तो वहां उस राज्य में जितने फकीर थे, साधु संत थे, सब आए, लेकिन हीरे की परख किसको होगी? जौहरी को। जो जौहरी होता है वो करोड़ों कांच के भीतर भी एक छोटा सा हीरा का कण होगा ना, उसकी आंखें उसे पहचान लेगी। सज्जनों, वो जो व्यक्ति था वो नेत्रहीन था, उसे बाहर से दिखता नहीं था। और जब वो आया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बता दूंगा कि इसमें असली हीरा है कौन। और सज्जनों, उसने कहा कि इस पात्र को उठा के धूप में रख दो, क्योंकि वो बाहर से तो नहीं देख सकता था ना, क्योंकि उसकी नेत्र ज्योति बाहर के नहीं थी, वो नेत्रहीन था। और सज्जनों, जब उस कांच के जो पात्र था, जो हीरे का पात्र था, उसे जब धूप में रखा गया, तो आप जानते हैं जो कांच होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो हीरा था वो गर्म नहीं हुआ था, क्योंकि हीरा ऐसे नहीं बनता है। ना जाने कितना समय तक धरती के गर्भ में वो रहता है,
ना जाने कितना ज्वालामुखी को सहन करता है, ना जाने कितना वो तपता है और ना जाने कितना बार वो मिट चुका है। और पहले वो कोयला होता है और कोयला के, आप कोयला का रंग जानते हैं ना, काला होता है और वो काले से सफेद बना है, तो ऐसे नहीं बना है। कितने कितने हजारों बरसों के वो बरसों तक वो जमीन के गर्भ में रहा, तपा, मिटा और उसके बाद वो जाके हीरा बना। और हीरा बनने के बाद भी वो ऐसे नहीं किसी के गले का शोभा बन जाता है, किसी के कर्ण के शोभा बनता है, किसी के मुकुट का शोभा बन जाता है, ऐसे नहीं। उसके बाद भी उसको केमिकल में डाल के सफाई किया जाता है, फिर उसकी कटाई छटाई होती है और फिर उसे किसी के मुकुट पर सजाया जाता है, किसी के निखलेस पर सजा दिया जाता है, किसी के हार पर उसको जड़ा दिया जाता है, तो गले के शोभा बढ़ा देता है, शीश के मुकुट के शोभा बढ़ाता है। ऐसे तो नहीं बनाना, कितना तपना पड़ा, कितना मिटना पड़ा। तो सजनों, हीरा हीरा ही होता है। और इसीलिए वो संत जो थे वो जानते थे कि जो कांच होगा वो बहुत जल्दी गर्म होगा और जो हीरा होगा वो गर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए हर चीज के परख हर किसी को नहीं होता है। और जैसे उन्होंने धूप में रखा, उसमें हाथ डाला, तो जो कांच था वो जल रहा था, लेकिन उसमें एक हीरा था जो शीतल था, जिसकी गर्मी नहीं था, ठंडक था। और उस एक हीरे को निकाला और राजा के समक्ष रख दिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि आपको कैसे पता था, क्योंकि ये सब हीरे की तरह दिख रहे थे, लेकिन ये थे सब कांच, मैंने एक हीरा इसमें रखा था। तो उस संत ने कहा कि इसलिए क्योंकि बेशक मैं बाहर से नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हीरा कभी गर्म नहीं होता, वो ठंडक देता है। और इसीलिए मैंने इस पात्र को धूप में रखवाया था, घाम में रखवाया था, कि जो कांच होगा वो गर्म हो जाएगा, जो हीरा होगा वो ठंडा ही रहेगा। और इसीलिए मैं इसे निकाल के आपको दे दिया। तो सजनों, असल असल होता है, नकल नकल ही होता है। तो सजनों, आज के समय में जरूरत है कि हम सही व्यक्ति की पहचान करें, सही और गलत में ना फंसे, किसी के कहने पर हम सही और गलत का निर्णय ना करें। हम अपने युक्ति से, अपने विवेक से, अपने विचारों से आंकलन जरूर करें, समझने का प्रयास करें कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो संत के पास वो तरीका नहीं होता तो क्या उस हीरे को वो निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो सज्जनों, इसीलिए संत संत होते हैं, महापुरुष महापुरुष होते हैं, उनका त्याग होता है, उनका बलिदान होता है, इसीलिए वो संत हैं, महापुरुष उन्हें कहा जाता है। एक पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जैसे जो पुरुष होते हैं वो, संसार की हम बात करते हैं, त्याग बलिदान की बात चल रही है, तो सज्जनों, त्याग और बलिदान कहाँ पर है? आपके भीतर है, आपके मन में है, आपके दिमाग में है। कोई वस्तु नहीं है त्याग और बलिदान कि आपने कुछ कुछ चंद सिक्के दिए और खरीद लिए, नहीं। ये तपने से मिलता है, ये मिटने से मिलता है, ये तपाने से मिलता है। जैसे वो कोयला हीरा बना, कई हजारों तक धरती के गर्भ में रहा, ऐसे ही मिटना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब जाके आपकी पहचान एक बनती है। तो सजनों, गुरु लादो रे, उन्होंने जाके, उस व्यापारी ने जाके बता दिया सबको कि ये जितने बैठे हैं ये सब नकली हैं, ये 22 के 22 नकली हैं, लेकिन जो देखने में पागल दिख रहा है, जिसे न खाने की होश है न रहने की ठिकाना है, असल में यही गुरु है। तो सजनों, कोई आता है वो बताता है समाज को, नकली का चाहे जितना भी पसारण क्यों ना हो, लेकिन असली तो एक दिन सामने आ ही जाता है। और सजनों,
नकल असली के ही तो नकली बनता है, असल के ही तो नकल होता है। गुरु तेग बहादुर थे और बाकी सब वहां पर 22 जो गुरु अपने आप को बना के बैठे थे, वो सब एक आवरण ओढ़ के बैठे थे, नकली थे, लोगों के श्रद्धा विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज भी आपके समक्ष बहुत ऐसा आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपके श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं। और सज्जनों, ऐसे ही उस समय भी हो रहा था, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी समाज में निकल के आए ना। जो असल होगा वो कब तक छुपेगा, एक दिन सामने आएगा समाज में। तो सज्जनों, कोई आया ना, उनको समाज में लेके आया ना, निकाला ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वर्ण के सिक्का मैं 40 दूंगा, और परख करने के लिए 2-2 सिक्का रखे सबके आगे, और उतना ही में पता लग गया। तो सज्जनों, जो असल होगा, गुरु जो होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञाता होता है, तीनों का ध्यान रखता है, और वो भूत भविष्य देख के ही आपसे बात भी करेगा। तो सज्जनों, ये गुरु परंपरा सदियों से रही है और कायम रहा है, आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि समय समय पर इस भूमि के लिए, इस भारत के लिए गुरुओं ने बहुत बलिदान दिया है। गुरुओं का बड़ा त्याग रहा है। अगर सिर कटाना पड़ा तो उन्होंने सिर कटा लिया, अगर परिवार को दीवार में चुनवाना था तो उन्होंने अपने पुत्रों को दीवार में भी चुनवा दिया, लेकिन इस समाज का रक्षण किया, समाज को बचाया। जो मैं बात कर रही हूं, जिस दिशा में आप लोग समझदार हैं, आप लोग इशारा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो सज्जनों, ये हमला, ये लड़ाई, ये बंटवारा सिर्फ आज के समय में नहीं हो रहा है, बहुत पहले से आ रहा है। इसीलिए जरूरत है कि आप अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। अगर अब नहीं हुए तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। अभी तो एक मुल्क में हो रहा है, एक देश में हो रहा है, फिर क्या भारत बचने वाला है? नहीं। इसीलिए सज्जनों, जिस धर्म को बचाने के लिए गुरुओं ने अपने पुत्रों को भी दीवार में चुनवा दिया, जिस धर्म को बचाने के लिए गुरुओं ने अपने शीश को कटवा दिया, जिस धर्म को बचाने के लिए महिलाओं ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो क्या आप कब जागेंगे? अपने धर्म के, अपने कर्म के प्रति कब आप सजग होंगे? क्या अभी और कुछ देखना बाकी है? नहीं सज्जनों, मुझे तो लगता है कि अब कुछ भी शेष बाकी नहीं है। जाग जाइए, अपने धर्म को जानिए, और धर्म त्याग बलिदान मांगता है, और आप अपने स्वार्थ की बेड़ियों को तोड़िए, निकलिए बाहर, देखिए कि समाज की मांग क्या है। आपको आपको जागना होगा, आपको जानना होगा, अपने सनातन धर्म के प्रति आपको उठना होगा। आप उठ जाइए अब। तो सज्जनों, इसीलिए गुरु महिमा, गुरु परंपरा और गुरु भक्त इस संसार में आज से नहीं, वैदिक काल से कायम रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि धर्म त्याग बलिदान मांगता है, स्वार्थ नहीं मांगता है। और स्वार्थियों के लिए इस भारत में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जगह उनके लिए है जो परमार्थी हैं, जो परमार्थ के लिए जीते हैं, उनके लिए जगह है, स्वार्थ के लिए जगह नहीं है भारत में। इसीलिए सज्जनों, आप धर्म को जानिए और धर्म कर्म को निभाइए, क्योंकि समय आ गया है। अब और कुछ बाकी नहीं है। अपने धर्म के प्रति सजग रहिए, जानिए कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। सज्जनों, गुरु सदियों से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और इस भारत को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। गुलाम रहने के बाद भी ये भारत आज भी कायम है, इसीलिए गुरु परंपरा कायम था। अगर गुरुओं को जहां तलवार उठाना पड़ा वहां तलवार उठा लिए, जहां पर ज्ञान से बात बनी वहां पर ज्ञान दिए, जहां पर सत्संग सुनाना था वहां सत्संग सुनाए, जहां पर कथा करनी थी वहां पर कथा किए। लेकिन सज्जनों, अब आपकी बारी है। आप जानिए, जागिए, इतिहास उठाइए, वेद पुराण उठाइए, और जानिए हमारा धर्म हमसे क्या मांग रहा है। तो सज्जनों, यही कुछ विचार थे जो मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुई थी, और मैं परमात्मा के और उस गुरु के चरणों में एक जय घोष अर्पित करना चाहती हूँ, और आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने धर्म पर कायम रहिए और जाग जाइए। आप हिंदू हैं तो आप जागिए,
सोइए मत, और आइए हम सब मिलके एकत्र होते हैं और एक सनातनी बनते हैं, और इस सनातन को बचा के, जैसे हमारे गुरुओं की परंपरा रही है, इसे बचाएं, ऐसे हम भी बचाएं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, गुरु तेग बहादुर जी की जय, गुरु गोविंद सिंह जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।